बाइक मैं ट्रैक पे चला चुका हूँ एंड आई मस्ट कन्फेस कि वैसे जब बोलते हैं 125 सीसी बाइक तो हम सोचते हैं कम्यूटर मोटरसाइकिल विच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल बाय 100 सीसी की बाइक या 110 सीसी की बाइक या 125 सीसी की बाइक। बट अगेन आई मस्ट से आई एम फ्लोड, आई एम सरप्राइज। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा कैपेसिटी मोटरसाइकिल आपको एक रेस ट्रैक पे थोड़ा बहुत स्माइल फैक्टर दे सकता है। सबसे पहले ये अपने सेगमेंट की सबसे मोस्ट पावरफुल ऑफरिंग है। आपको 11.5 PS की पावर मिलती है जो सेगमेंट के जो राइवल्स हैं शाइन या ग्लैमर उससे ज़्यादा है। बट तब भी जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द थंबनेल एंड द टाइटल, ये मशीन बहुत ही एफिशिएंट है। हीरो का दावा है दैट अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस ये आपको 66 kmpl की माइलेज देगी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऑफिस गोअर हैं या आपका पहला जॉब है जहाँ पे आपको बाइक भी चाहिए बट लो रनिंग कॉस्ट चाहिए, तो जिस दिन आपको बाइक आराम से चलानी है ये 60-65 तक की इकोनॉमी आपको दे सकती है। दैट इज़ वंडरफुल बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। बट पहले बात करूंगा बहुत रेस ट्रैक एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं। इसका एक न्यू लाइट वेट डायमंड फ्रेम है, इसका टायर वाइडेस्ट इन द सेगमेंट है एंड इसके अंदर स्प्लिट सीट है। बाय द वे पीछे बाइक्स चल रही हैं, सो यू माइट hear the sound and bikes going by the way, तो जाने दीजिए, हम अपनी बात करेंगे। तो वाइट हैंडल बार है, स्प्लिट सीट्स है, वाइट टायर है, लाइट वेट डायमंड फ्रेम है एंड राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कल्प है यहाँ पे आप थाई से पकड़ पाते हैं। इसकी वजह से ये बाइक हैंडलिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी है। ऑफ कोर्स एडजस्टेबल सस्पेंशन भी है बट ये सारा राइडर का जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल यानी कि हैंडल बार, सीट एंड फुट पेग्स, वो मिलके इसको एक लाजवाब फन टू राइड मोटरसाइकिल बनाता है। तो अगर आप वीकेंड्स पे मुंबई से लोनावला या दिल्ली से मानेसर की पहाड़ियाँ या कोली हिल्स जाना चाहते हैं फ्रॉम साउथ इंडिया बैंगलोर, तो आपको वहाँ पे ये बाइक डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैंने थोड़ा बहुत बात की थी अपने गोप्रो के अंदर अबाउट द स्टाइलिंग एंड आई एम अ बिग फैन। जब ये स्टेज पे आई थी तो आई वाज लाइक वाओ, क्या ये 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। इसका जो फ्रंट एंड शार्प है, इसके DRLs, इसकी लाइट्स, यहाँ पे फुल LED पैकेज जो मिलती है, कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी मशीन आपको एक वाओ फैक्टर दे सकती है। लाइकवाइज क्वालिटी ऑफ वर्क, हीरो लेटली बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने मोटरसाइकिल्स के अंदर। यहाँ पे पैनल्स टैंक वाले स्टील नहीं है, मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, बट जो पैनल्स की फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ उस बाइक के अंदर। प्राइसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन ABS वर्जन पड़ता है आपको 95,000 रुपीज़ का एक्स-शोरूम डेली, और जो सिंगल चैनल ABS है, जो सेगमेंट का पहला ABS ऑफरिंग है, वो पड़ेगा जस्ट अंडर 1 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम डेली। तो चाहे स्टाइलिंग हो, चाहे आपके फीचर्स हो, चाहे की परफॉर्मेंस हो, ये डेफिनेटली अपने सेगमेंट के अंदर परफॉर्मेंस कम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से सेगमेंट की बेस्ट ऑफरिंग है। अब सुनाता हूँ बाइक की आवाज़। कोई बोलता नहीं है कि छोटे सेगमेंट के अंदर आवाज़ कैसी होनी चाहिए, बट आपको बाइक की बड़ी आवाज़ सुनाता हूँ। इसके अंदर बाय द वे i3S भी है जो स्टार्ट सिस्टम आता है। ओके, बाइक शुरू करते हैं। मेरे यहाँ पे लगा हुआ माइक एंड राइडर विल सिट ओवर है, तो कान उसका यहाँ पे आएगा एंड डिसेंटली गुड। एंड वैसे जो पासिंग शॉट्स हैं या जो मैं गोप्रो के अंदर जब बाइक चला रहा था उसके अंदर भी शॉट्स हैं, उस टाइम पे हाई रेफ पे बाइक कैसे सुनती है यू कैन मेक आउट। बट वंस अगेन दिस इज नाइस इनफ। कुछ बाइक्स गई है मेरे साइड से, उनकी आवाज़ आई होगी। दिस इज नाइस इनफ विदाउट गेटिंग टू इंट्रूसिव। राइड छोटी थी तो आई कांट कमेंट ऑन दी कंफर्ट फैक्टर फ्रॉम द सस्पेंशन और दी NVH लेवल्स, वाइब्रेशन कैसी है। बट एक छोटी राइड के दौरान अगर आपके मुंह पे एक स्माइल आती है तो खुश रहना चाहिए। हीरो इस सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है विद लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट स्पोर्टियर नेचर पे सेगमेंट का जो एक आती स्पोर्टियस ऑफरिंग अभी तक थी TVS की तरफ से आता है 125 सीसी की ऑफ, वो अच्छी थी, बट ये आई थिंक स्लाइटली एज लेके ऊपर आएगी। प्लस हीरो का नेटवर्क, हीरो का आश्वासन। तो ओवरऑल अगर आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं, आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको स्पोर्टीनेस चाहिए एंड फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, ये बाइक आप जाके ज़रूर चेक करना। अब मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो यूजुअली आप करते हैं एसोसिएट विद हायर सेगमेंट बाइक्स, बट बात करते हैं आगे वाले जो फ्रंट शॉक्स हैं, दे आर 37 मिलीमीटर इन डायमीटर, तो काफ़ी चौड़े, काफ़ी बड़े हैं, जिससे आपको एक स्टेबिलिटी फैक्टर आता है ट्रैक पे या हायर स्पीड्स पे। लाइकवाइज डिस्क ब्रेक सेगमेंट की सबसे बड़ी है 276 मिलीमीटर की, ब्रेकिंग में हेल्प करती है। और जो रियर वाली सस्पेंशन है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद शोवा एंड शोवा इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द बेस्ट काइंड ऑफ सस्पेंशन ऑन ऑफर। तो शोवा के साथ वाली रियर सस्पेंशन, बड़े वाले फोक्स आगे, एक 276 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक एंड सिंगल चैनल ABS, ये सारी चीज़ें मिलके आपको ऑल काइंड ऑफ रोड्स पे, घाट्स पे, रेस ट्रैक पे, हायर स्पीड्स पे एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड फैक्टर देने वाली है। इंजन के बारे में बात की थी कि 11.5 PS का इंजन है, सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है। हीरो का दावा है कि ये 0 to 60 करती है 5.9 सेकंड्स में। वो मैं करके दिखाऊंगा नहीं, टाइम काफ़ी कम है, बट 5.9 सेकंड्स, अंडर 6 सेकंड्स फॉर अ 125 cc मशीन इज वाओ इन माय ओपिनियन। To begin with, your RPM comes in over here, your speed,
the time, trip meters and the telltale lights. You have got trip A, trip B, fuel economy figure, and of course let's zoom off fuel economy figure, and then you have the main odometer also coming in. Once again, just let me show you the main odometer, the trip A, the trip B and fuel economy. About to start off to ride the bike on Hero's track. Let's see how it goes. A 125cc bike with performance genes, is that good enough? Let's see. So we are here at CIT outside of Jaipur, a beautiful area to test ride the Xtreme 125R. Just waiting for the track to get clear and then we all will head out. And before that, I want to show you the speedometer console of the motorcycle. Like the segment, it's an LCD display you can make out, and information is right over there: the gear, time, odometer, tachometer, and then you can shuffle between the trip meter A on top right, trip meter B, and of course the fuel economy factor as well. So that is what sums up the display. This is the blue and silver combination. There is the red one as well with other people, but I've picked up the blue right now, and I think for the segment of 125cc bikes, this is the most aggressive looking. It is the most powerful, and they say it's the best in terms of agility and handling. Is that true? Well, motorbikes are not supposed to be on a track, but Hero is very confident, and let's see what this thing can do. Looks are really nice. Look at the sharp nose, the extensions on the tank. The tank itself is huge and can grip it very well with your thighs, and then the rear of the motorcycle, it's wide rear tire. So they want to target those who want performance from a small capacity motorcycle, and yet it's efficient at a rated economy of 66 kmpl. But the riding part, so let's hit the track. अब बात करते हैं अबाउट दी राइडिंग पोजीशन फ्रॉम अ टॉल राइडर पॉइंट ऑफ व्यू. आई स्टैंड 6 फीट टॉल एंड मेरे दोनों फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड है. तो अगर मेरे ख्याल से आप 5'8", 5'9" भी हैं तो आपको इस बाइक पे बैठना आसान लगेगा. आपकी जो फीट है आराम से नीचे आ जाएंगे. कम्यूटर मोटरसाइकिल है तो इसके अंदर जो फुटपेक्स बहुत पीछे नहीं है, बट तब भी एक स्पोर्टी एंगल आता है. यू कैन मेक आउट कि मेरे पैर कहाँ पे हैं. ये मेरा राइडिंग ट्रायंगल है. जो कि ब्रेक है उस पर कुछ रबर का पार्ट नहीं है, बट रबर का पार्ट फुटपेक्स पे जरूर आता है. सो दिस इज द राइडिंग पोजीशन फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव. आई थिंक कंफर्टेबल इनफ इवन फॉर लॉन्ग डेली कम्यूट्स.